बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कराची की, जहां एमए जिन्ना रोड पर पटाखों के गोदाम में आग भड़क उठी। आतिशज़दगी के बाद इलाका जोरदार धमाकों से गूंज उठा। धमाके में जख्मी होने वालों की तादाद 33 हो गई। 3 की हालत तशवीशनाक है। धमाके की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। धमाके की शिद्दत इतनी थी कि करीबी इमारतों के शीशे टूट गए, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। दूर दूर तक धुएं के बादल फैल गए। जिन्ना अस्पताल में 20 और सिविल अस्पताल में 13 जख्मी लाए गए हैं। बिल्कुल, इस वक्त हमारे नुमाइंदगान जो हैं वो मुख्तलिफ स्पॉट्स पर मौजूद हैं। मोनस अहमद और नवीद कमाल एमए जिन्ना रोड पर, इकरा अवान जिन्ना अस्पताल और हामिदुर रहमान सिविल अस्पताल के बाहर मौजूद है। सबसे पहले मोनस का रुख करेंगे, उनसे जानेंगे। मोनस आप बताएगा, ये वही फैक्ट्री है जहां पर आग लगी थी, अभी क्या सूरत हाल है? आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए, बिल्कुल ये उस फैक्ट्री का, ये उस इमारत का अक़बी हिस्सा है जहां से इस वक्त भी आप वाज़ेह तौर पे धुआं निकलते हुए देख सकते हैं, क्योंकि रेस्क्यू का ऑपरेशन इस वक्त तक जारी है। कैमरामैन इम्तियाज़ अली से कहूँगा कि आपको ये मनाजिर दिखाएं। अक़बी जो हिस्सा है इसका, धुएं के बादल फ़िज़ा में बहुत वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं, जबकि यहाँ से मुसलसल धुआं निकल रहा है, क्योंकि जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं उनकी जानिब से यहाँ पर रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। जैसे जैसे पानी उस तरफ जाता है जहाँ पे बारूदी मवाद है, जहाँ पर आग लगी थी, ये धुआं जो है और ज्यादा तेजी से निकलता है। लेकिन जो चीफ फायर ऑफिसर है हुमायूं खान, उनसे हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि अब किसी हद तक इस तमाम सूरत हाल को काबू कर लिया गया है और उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ देर में, तकरीबन आधे से 1 घंटे में मुकम्मल तौर पे इस ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन इस वाक़े के बाद इमारत जो है खासी खस्ता हाल नजर आ रही है, लेकिन इसको मखदूश करार दिया जाएगा या नहीं, इस बात का फैसला इसकी मुकम्मल तौर पर जाँच के बाद होगा। तहम बहुत ज्यादा तबाही हुई है जब ये धमाका हुआ है। यहाँ पे जो मार्केट है पूरी तरीके से तबाह नजर आती है। ना सिर्फ वो जो पटाखों का गोदाम था, उसके अलावा यहाँ पे दर्जनों दुकानें थी, वो तबाह हो चुकी हैं। दुकानों के शीशे टूटे हैं, शटर टूट चुके हैं। बल्कि इसके बराबर में एक हम देख रहे हैं कि स्कूल है, स्कूल की इमारत को भी नुकसान पहुंचा है, उसकी छत जो है वो टूटी है। इसके अलावा क्लासरूम्स को नुकसान पहुंचा है। तो शिद्दत बहुत ज्यादा थी धमाके की, जिसके नतीजे में तकरीबन 30 से ज्यादा अफराद जख्मी शिद्दत आप बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा थी और 33 के करीब जो ज़ख्मी हैं उन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। जिन्ना अस्पताल में कितने ज़ख्मियों को लाया गया है, वहाँ मौजूद हैं समा की नुमाइंदा इकरा अवान, उनकी जानिब चलते हैं। इकरा, एक तो ज़ख्मियों को बताइएगा कि कितने यहाँ पर ज़ख्मी लाए गए हैं और ज़ख्मों की नौयत क्या है? जो ज़ख्मी यहाँ पर लाए गए हैं, डॉक्टर्स उनके ज़ख्मों की नौयत क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम जिन्ना अस्पताल में मौजूद हैं और एमए जिन्ना रोड पर आतिशज़दगी के जितने ज़ख्मी थे, चंद को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है और कुछ को जो है वो जिन्ना हॉस्पिटल में लाया गया है। इस वक्त यहाँ पर जो ज़ख्मियों की तादाद है वो 20 बताई जा रही है। 20 ज़ख्मियों में से 19 ज़ख्मी जो है वो ऐसे हैं जिनको माइनर इंजरीज हुई हैं, उनका ट्रीटमेंट जारी है। और एक ज़ख्मी जो है उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है, जिसे सर्जिकल वार्ड में मुंतकिल किया गया है। हमारी डॉक्टर से बात हुई थी, इंचार्ज एमरजेंसी का कहना था कि यहाँ पर बर वक्त जो है तमाम इंतजामात करके सिचुएशन को हैंडल किया गया है और तमाम मरीजों को जो है फौरी पर तिब्बी इमदाद दी गई है। किसी भी मरीज को जो है वो इस तरीके से वेट नहीं करवाया गया है कि उसके जख्मों की नौयत जो है वो बढ़ जाए। तमाम मरीजों को जो है वो फौरी जो है वो ट्रीट किया गया है, स्कैन्स किए गए हैं, ब्लड सैंपल्स लिए गए हैं और अभी भी जो है वो उनका इलाज जारी है। ठीक है, ठीक है, इकरा आप साथ रहिएगा। आपकी तरफ आते हैं नवीद, आप बताएगा कि धमाके की वजूहात अभी मालूम हो सकी हैं कि क्या वजह थी इस धमाके की? जी बिल्कुल, जो इंचार्ज CTD हैं राजा उबर, उन्होंने भी इस गोदाम का और ये दुकान का जायज़ा लिया। अगर मैं इस दुकान की बात करूं तो एक राहदारी है और राहदारी में तकरीबन 3 से 4 दुकानें हैं। तकरीबन जो है 120 गज से ज़ायद का हिस्सा है जहां पर ये जो है इसको फ़रोख्त करते थे। राजा उमर खिताब ने ये बताया है कि ये बैरून मुल्क जो है एक्सपोर्ट भी किए जाते थे ये पटाखे, और पीछे इनका जो है गोदाम है जहाँ पर ये पटाखे तैयार भी किए जाते थे। CTD ने इस जो धमाके की वजह है और इतना जो ज़्यादा नुकसान हुआ है उसकी वजह ये करार दिया कि 50 किलो से कई ज़्यादा ये बारूदी मवाद था। आम तौर पे जो लाइसेंस है, जो इजाज़तनामा है, वो क़वायदो ज़वाबित से मशरूत होता है। इसका लाइसेंस ज़रूर था और उस लाइसेंस के मुताबिक ये 50 किलो जो बारूदी मवाद है सिर्फ वो रख सकते थे। लेकिन इस बारूदी मवाद के मुतालिक जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है और जो CTD है
उसका ये कहना है कि कम अज कम ये 400 किलो से भी ज्यादा था और 400 किलो से नवीद, आपने बड़ी तफसीलन हमें आगाह किया। और सिविल अस्पताल यहाँ से करीब तरीन अस्पताल है, वहाँ पर भी धमाके के जख्मियों को लाया गया था। हामिद रहमान वहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद, आप बताइएगा कि कितने जख्मी यहाँ पर सिविल अस्पताल लाए गए? जी देखिए, ट्रॉमा सेंटर में 2 बच्चों समेत 14 जख्मियों को लाया गया था, जिनमें से जो उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है उनमें नवीद और इकबाल के नाम से उनकी शनाख्त हुई है। जो ट्रॉमा सेंटर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है डॉक्टर साबिर मेमन, उनका ये कहना था तो जख्मी हैं, जो शदीद जख्मी हैं, उनमें जो उनके सर पर जो शदीद गहरी चोटें आई, जो इमारत के जो मुख्तलिफ हिस्से उनके सर पर लगे हैं, जिसके बाद उनको गहरे जख्म आए। उन दोनों जख्मियों की ज़िंदगी बचाने की कोशिश की जा रही है, उन दोनों को ICU में मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि जो बाकी मरीज़ हैं उनको मुख्तलिफ नौयत के मुँह पर, चेहरे पर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जो है वो जख्म आए हैं, लेकिन वो उनकी हालत खतरे से बाहर है। तमाम मरीजों को बेशतर की हालत खतरे से बाहर है। हामिद रहमान, इकरा आवान, नवीद कमाल और मोनस अहमद, आप सबका बेहद शुक्रिया। आपको बताएं कि कराची की मसरूफ तरीन शाहराह MA जिन्ना रोड पर आबादी के बीचों बीच आतिशगीर मवाद जखीरा कैसे किया गया, आखिर किसने लाइसेंस जारी किया, तबाही का जिम्मेदार कौन है, ये वो सवालात हैं जिनका जवाब अभी तक सामने आना बाकी है। MA जिन्ना रोड पर वाक़े इमारत में आतिशगीर मादे का गोदाम कैसे बना, आबादी के बीचों बीच मवाद कैसे जखीरा किया गया, गोदाम का लाइसेंस था भी या नहीं, अगर लाइसेंस था तो किसने और कैसे जारी किया, पटाखों के गोदाम को चलाने के लिए क्या हिफाजती इकदाम उठाए गए, क्या गोदाम में तरबियत याफ्ता अमला मौजूद था। दिन भर जिस इलाके में चहल पहल होती है वहाँ आतिशगीर मवाद की मौजूदगी बड़ा खतरा, करीब ही स्कूल भी मौजूद, मगर अफसोस कि किसी को भी आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल तक न आया। आतिशगीर मवाद रखने की किसी को इजाजत नहीं, मगर इतनी बड़ी मिकदार में शहर के बीचों बीच आतिशी मवाद मौजूद था, आखिर किसी को कानो कान खबर क्यों ना हुई। वजीर आला सिंध ने वाक़ये की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है, तफ्तीशी टीम जाए वकुआ के दौरे करेगी, तहकीकात भी होंगी, मगर अब जरूरी है असल जिम्मेदारों का पता लगाया जाए ताकि मुस्तकबिल में मजीद किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। आबादी वाले इलाके में गोदाम की इजाज़त नहीं, मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर दाखिला सिंध की समा से गुफ्तगू, कहा तहकीकात कर रहे हैं, लाइसेंस कब का है, CTD और वज़ारत दाखिला को लाइसेंस चेक करने का कह दिया है, शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहले है। रिसेंट पास में कभी इन्होंने लाइसेंस नहीं लिया है, तो वो मैंने CTD को भी कहा है कि आप चेक करें इनका, से कोई धमाका खेज मवाद की कोई फैक्ट्री कोई इस्टेब्लिश करता है तो उसके लिए वो फैक्ट्री एरियाज होते हैं और इसके गोडाउन की भी इजाज़त नहीं होती है, क्योंकि यकीनन शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पहले देखा जाए। ये नहीं हो सकता कि हम किसी को स्पेयर कर दें और इस किस्म की और इतना बड़ा नुकसान हो गया है। ये अभी तो इनिशियल है, हम भी पेपर वर्क देख रहे हैं और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। आगे बढ़ें और बात करें बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला, जमानतें मुस्तरद करने से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। अदालती रिमार्क्स में कहा गया कि मुल्जिम किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहाई का हुक्म दिया जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा ऑर्डर ऐसा लिखवाएंगे कि ट्रायल में किसी का केस मुतासिर न हो। सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, बानी PTI को 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मिल गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया बानी PTI के खिलाफ क्या शवाहिद है। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत खारिज करते हुए मेरिट्स पर हतमी किस्म की राय दी। क्या ऐसी हतमी राय से ट्रायल में एक फरीक का केस मुतासिर नहीं होता? साजिश वाले इल्जाम पर हम पहले एजाज चौधरी समेत 3 मुल्जमान को जमानत दे चुके। प्रोसिक्यूटर पहले इन दोनों नुकात पर अदालत की मुआमनत करे। प्रोसिक्यूटर बोले एजाज चौधरी के खिलाफ शवाहिद अलग नोयत के थे, जिस पर जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कहा एजाज चौधरी पर इल्जाम तो साजिश के अलावा खुद 9 मई को जाए वकुआ पर मौजूदगी का भी है। ज्यादा संगीन मामला था, फिर भी जमानत मिली। प्रोसिक्यूटर ने बानी PTI के खिलाफ बार बार ठोस शवाहिद होने का कहा तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप इन शवाहिद पर हमारी राय न लें, शायद हम ये कह दें ये शवाहिद ठीक नहीं, फिर आपका केस खराब होगा। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया गवाहन के बयानात और TV रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। बानी PTI ही तमाम वाकयात के मरकजी किरदार और असल साजिशकार हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शवाहिद का जायजा ट्रायल कोर्ट लेगी। प्रोसिक्यूटर की इस दलील पर कि मुल्ज़िम ने अदालत की इजाजत के बावजूद 3 टेस्ट नहीं कराए। चीफ जस्टिस
जस्टिस बोले अगर ऐसा है तो इसके कानूनी नतायज होंगे। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि गिरफ्तारी से कबल 2 माह का वक्त पुलिस के पास तफ्तीश के लिए मौजूद था। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने दलाल दिए कि 9 मई के रोज बानी पीटीआई कैद में थे और 12 मई को अदालत के हुक्म पर पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट पहले ही गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे चुकी है। बानी पीटीआई ने वाकयात से लाइलमी का इजहार किया था। चीफ जस्टिस के वकील सफाई को मेरिट पर बहस से गुरेज की हिदायत। रिमार्क्स दिए कि जमानत मेरिट पर नहीं बल्कि कानूनी तकाजों को देखकर मंजूर की जा रही है। बानी के वकील ने कहा कि 8 मुकदमात में फर्द जुर्म तक आयद नहीं की गई, चालान भी पेश नहीं हुआ। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बस ये काफी है, हम जमानत मंजूर कर रहे हैं। ऑर्डर ऐसा लिखवाएंगे कि किसी का ट्रायल में केस मुतासिर न हो। ट्रायल कोर्ट को हिदायत दी जाएगी कि मुकदमात का फैसला 4 माह में मुकम्मल किया जाए। तो बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में 1-1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर हो चुकी है। चीफ जस्टिस सैय्यद अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। 4 सफात के तहरीरी फैसले में ट्रायल मुकम्मल करने की मुद्दत की कोई हिदायत शामिल नहीं है। इसी पर बात करेंगे सुहेल रशीद से। सुहेल, आपकी रिपोर्ट भी हमने अपने नाज़रीन को दिखाई है, अब जरा ये बताएगा ये जो तहरीरी फैसला आया है इसमें क्या कुछ लिखा गया है? देखें, 4 सफात का ये फैसला है। इसमें बुनियादी तौर पर तो दोनों फरीकैन का मौक़िफ़ लिखा गया और उसके बाद अदालत ने अपनी राय दी है और उसमें यह करार दिया है कि एजाज चौधरी समेत कई मुल्ज़मान को पहले सुप्रीम कोर्ट 9 मई के मुकदमात में ही जमानत दे चुकी है। उन पर भी ऐसे ही नौयत के इल्जामात थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट उसी तसलसल को जारी रखते हुए उसी असूल पर ही बानी पीटीआई का केस भी देखेगी। इसलिए बानी पीटीआई के केस में जो लाहौर हाई कोर्ट ने फाइंडिंग्स दी हैं उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि वो भी ज्यादा थी और उसके बजाय सिर्फ इतना कह देना काफी है कि जो शवायद प्रोसिक्यूशन के पास हैं उनको ट्रायल कोर्ट में ही परखा जा सकता है, लिहाजा जमानत उनकी जो है वो 1-1 लाख रुपए मुचलकों के एवज मंजूर की जाती है। ठीक है, बेहद शुक्रिया सुहेल, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे हमें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई की जमानत की मंजूरी को कानूनी फैसला करार दे दिया। कहते हैं तमाम फैसले आइन और कानून की रोशनी में होने चाहिए। बानी पीटीआई पर बनाए गए झूठे मुकदमात की कोई हैसियत नहीं। आइन और कानून पर अमल दरामद ही हकीकी इंसाफ है। जमानत के फैसले ने साबित कर दिया कि बानी चेयरमैन बेगुनाह है। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है कि हमारी अदालतों में इंसाफ की रमक अभी भी बाकी है। केस के ट्रायल पे भरपूर मुकाबले का भी ऐलान कर दिया। बहुत अरसे के बाद हमें अदालतों से एक अच्छी खबर मिली है। ये पूरी कौम के लिए खुशी की बात है कि अभी भी हमारी अदालतों में रमक है इंसाफ की। ये आखिरी केस थे जिनमें खान साहब की बेल होना बाकी थी। अब इसके बाद सिर्फ एक केस रह गया है अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का जिसको कहते हैं, और वहां भी हमारी जो दरखास्त है बेल की पिछले 4-5 माह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है, ज़ेर इल्तवा है। हम तवक्को करते हैं कि वो मुकदमा भी जल्द सुना जाएगा। आज अदालत के सामने ये साबित हुआ कि कुछ भी नहीं है खान साहब के खिलाफ, ट्रायल चलेगी। हम ट्रायल में भी भरपूर मुकाबला करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि ज़मानत मिलने का मतलब रिहाई नहीं, खुशियाँ मनाना समझ से बाहर है। 9 मई बानी पीटीआई ने प्लान किया, 9 मई केसेस का ट्रायल अभी जारी है। बानी पीटीआई ने मुल्क के खिलाफ साजिश की, उन पर करप्शन का सबसे बड़ा केस है। वो 190 मिलियन पाउंड केस में मुलविस हैं। बानी को शवाहिद की बुनियाद पर सजा सुनाई गई। बेल का मतलब बरियत नहीं है, बेल का मतलब कोई फैसला आना नहीं है। बेल कई मुकदमात में अगर राइट मिल जाती है। और देखिए, शिबली फराज हो गए, बाकी दीगर पीटीआई के लोग हो गए जिनको 9 मई के अंदर सजाएं हुई, वो बेल पर थे। वो गिरफ्तार तो नहीं थे जब उनकी सजा अनाउंस हुई है। तो मैं ये समझता हूं कि ट्रायल का प्रोसेस चल रहा है, उसका जो है वो 9 मई के केस, ये पूरी कौम का केस है। पूरी कौम ने देखा कि बानी चेयरमैन पीटीएस की मनसूबाबंदी करके गए। कई मुल्जमान ऐसे होते हैं जो अंडर कस्टडी हैं, जिस तरह बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान है, वो अंडर कस्टडी हैं। 190 मिलियन पाउंड के केस में सजा हो चुकी, कैद है 190 मिलियन पाउंड के केस में। तो उस 190 मिलियन पाउंड के केस में जब कैद हैं तो बेल से फर्क कोई नहीं पड़ता। एक सेलिब्रेशन की जा रही है और शादियाने बजाए जा रहे हैं एक बेल के ऊपर, तो इनको फर्क शायद नहीं पता कि बेल में और बरियत में बहुत फर्क होता है। आर्मी चीफ ने किसी सहाफी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। फील्ड मार्शल से मंसूब बयान गैर जिम्मेदाराना और एक सहाफी की जाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। डीजी ISPR ने सुहेल वड़ाइश के दावे की सख्ती से तरदीद करते हुए गैर कानूनी हरकत पर कानूनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। ये भी वाज़ेह कर दिया है कि 9 मई के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को कानून के कटहरे में आना होगा। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में देखिए।
9 मई की माफी तलाफी और सियासी मुसालहत के हवाले से एक कॉलम में आर्मी चीफ से मंसूब बयान झूठा और मन घड़त है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सीनियर साफी सुहेल वड़ैच के दावे की तरदीद कर दी। साफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया, आर्मी चीफ की जानिब से किसी साफी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। सुहेल वड़ैच के कॉलम में जिस इवेंट का हवाला दिया गया वो ब्रसेल्स का एक प्रोग्राम था, जहाँ सैकड़ों अफराद ने तस्वीर बनाई। इस इवेंट में न PTI का कोई जिक्र हुआ और न ही किसी माफी का। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि ये सब एक सहाफी की जाती तशहीर और मफाद हासिल करने की कोशिश है। कहा, सुहेल वड़ैच की ये हरकत गैर मुनासिब थी और जो शख्स गैर कानूनी अमल करे उसे कानून के कटहरे में आना होगा। उन्होंने वाजे किया कि 9 मई के वाकयात में मुलव्विस जिम्मेदारान और उनके सहूलतकारों को भी इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते की तकदीरें तब्दील करने वाला मुल्क है, इसीलिए इस पर तवातुर से हमले होते हैं। हिंदुस्तान का ख्याल था कि अपनी दहशतगर्दाना प्रॉक्सियों और दीगर सहूलतकारों की मदद के बाद जब वो हमला करेगा तो पाकिस्तानी फौज को आसानी से डिस्क्रेडिट कर देगा, मगर सब उल्ट हो गया। तर्जमान पाक फौज ने नेशनल एक्शन प्लान के 14 नुकात पर अमल दरामद पर जोर देते हुए कहा, गवर्नेंस के खिलाफ वो फौज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे रोजाना की बुनियाद पर अपने खून से पूरा कर रहे हैं।